हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में अगर देखा जाए तो एक चैप्टर इसमें आता है आपका सिलोइज्म। सिलोइज्म को बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। कभी काल 3 कभी काल 2 क्वेश्चन आते ही हैं। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेते हैं तो इसी के आधार से एक आपका स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और कैलकुलेशन करके जो आपका रीजनिंग होता है, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, वहां पर भी ये टॉपिक पूरा मैचिंग करता है। तो चलिए आज समझते। इसमें हम 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझते हैं। और हर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2001 में आया था, एक क्वेश्चन 2012 में, एक क्वेश्चन 2020 में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन में लेके आया हूँ। इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं। अब पहला इसमें क्या दिया है, पहले कल हम अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था, मैंने कल बात किया था, एक बार फिर से समझा देते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था इसका पूरा, पहले इसको आप फिर से एक बार समझाते हैं। इसके 3 कॉन्सेप्ट थे। एक था सम का, और दूसरा आल सभी का, और तीसरा नो नहीं का। अब सम का मतलब जिसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, आल का हिंदी में सभी, और नो का हिंदी में नहीं। ये 3 कॉन्सेप्ट समझिए क्या था। जैसे अगर दे दिया क्वेश्चन, दे दिया कि कुछ बिल्ली चूहे हैं या कुछ रैट कैट है, मान लो सी फॉर कैट, तो कुछ रैट जो है कैट है, अर्थात कुछ कैट रैट है। तो कुछ का प्रतीक ऐसे डायग्राम बनाना। और दूसरा उसमें बोल दे कि ऑल कैट्स इज रैट, तो ऑल कैट्स मतलब ऑल मतलब सभी बोल दिया, तो यहाँ लग जाएगा ऑल कैट्स ऑल रैट, ऐसे बन जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है नो कैट्स इज नो रैट, तो ये आपका रैट ऐसे बनेगा। ये 3 बेसिक चीज ध्यान रखना, कब सम पे बनेगा, कब आल पे बनेगा, कब नो पे बनेगा। अगर ये इस तीनों को ध्यान रखते हो तो इसी आधार पे सारा क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, ऑल बॉयज आर मैन। अब सोचिए, ऑल बॉयज आ गया कॉन्सेप्ट सभी का। दूसरा क्या कह रहे हैं, नो ट्रीज नो बोतल, यहाँ पर तीसरा वाला ऑल बॉयज, फिर ऑल का आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन, ऑल बॉयज आर मैन, तो हमें डायग्राम पहले तो कैलकुलेशन निकालेगा, इसका निष्कर्ष निकालने कैसे आपका दिया रहता है जब आंसर निकालते हैं। पहले इसको बनाते हैं डायग्राम। क्या कह रहा है, ऑल बॉयज आर मैन, तो ऑल बॉयज मतलब यहाँ पे लिखो ऑल बॉयज का, ऐसे बॉय लिखो, बी फॉर बॉय कर दो, कोई बात नहीं। ऑल बॉयज आर मैन, तो इसके ऊपर पूरा मैन आ जाएगा, एम फॉर या एम ए एन कर दो, कोई बात नहीं। फिर कह रहा ऑल मैन्स आर फादर्स, फादर्स मतलब पिता, सभी मैन जो है क्या है, फादर है, एफ फॉर फादर, FATHER, ठीक है, फादर्स। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब डायग्राम जब बन गया, अब इस पे हम कैलकुलेशन निकालते हैं निष्कर्ष का। अब निष्कर्ष में 1 2 दिया है, तो वहाँ आंसर रहेगा क्या ओनली 1 होगा, या ओनली 2 होगा, या ओनली 1 या 2, या नाइदर 1 नाइदर 2। तो ऐसे क्वेश्चन आपको रहेगा। तो ए में ऐसे दे देगा ओनली 1, बी में देगा ओनली 2, सी में देगा 1 एंड 2, और डी में आपका आंसर दिया रहेगा नाइदर 1, ना तो 1 ऐसे और नाइदर सेकंड। तो आपको आंसर देखना है कौन सही होता है। अब यह चेक करते हैं, सम मेंस आर बॉयज। अब कह रहा है क्या कुछ आदमी बॉयज हो सकता है? जी जरूर, कैसे, अब समझते हैं। अगर सभी लड़के मैन हो सकते हैं, क्या कुछ मैन बॉयज नहीं हो सकते हैं? ध्यान से देखिए, इस पोर्शन को ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं यहां बनाता हूं मैन का, बॉयज का, मान लो ये मैन का है, एक मिनट दोस्तों,
ये बॉयज है, ये बॉयज का डायग्राम है, ठीक, और ये मैन का है। यही चीजें है, यहाँ समझाता हूं। ये मैन का है, ठीक है। अब कह रहा है कि सम मैन्स आर बॉयज। अब ध्यान से देखिए, आप सोचेंगे ये वाला सम होना चाहिए था, नहीं। अब आपको पहले इसको समझाते हैं। कह रहा कि अगर सभी बॉयज मैन हो सकते हैं, क्या कुछ इसमें कुछ मैन बॉयज नहीं हो सकते? हो सकते। अगर सभी जो है बॉयज मैन हो सकते हैं तो कुछ मैन, इतना पोर्शन तो क्या होगा, मैन तो कटेगा ही। इसका मतलब पहला हो सकता है, सही है। चलो, अब पहला अगर सही है तो देखते हैं। पहला तो एक में तो सही बैठ गया, दूसरा देख चेक करते हैं, ये सही हो गया। ऑल बॉयज आर फादर। कह रहा क्या सभी बॉयज फादर हासिल हो गए? ये भी सही है। तो अगर एक और दोनों सही तो इसका मतलब सी हो गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर सी हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं दोस्तों। अब दूसरा इसमें एक बार कह रहा नो ट्री इज बोतल। अब कोई पेड़ जो है बोतल नहीं है, तो एक का टी फॉर ट्री कर दो और एक बोतल। अब बोतल का, अब यहाँ एक बी फॉर बोतल कर दो। नो मतलब अलग अलग हो गए। चलो, फिर कह रहा है नो बोटल्स इज अनब्रेकेबल, मतलब कोई बोतल टूटा हुआ नहीं है, तो इसका अनब्रेकेबल इधर कर दो, ये भी अलग हो गया, बातें खत्म। अब तीनों अलग अलग बन गए। अब इसका हम कैलकुलेशन पे आते हैं। कह रहा है नो ट्री इज अनब्रेकेबल, सही बात है, इससे कोई रिलेशन नहीं, दोनों अलग अलग है। तो पहला अगर ऐसे देखें, ऐसे बनता है, यही चेक कर लेंगे। तो पहला क्या होगा, पहला लाइन ये सही है, ठीक है। दूसरा नथिंग अनब्रेकेबल इज ट्री, सही बात है। अब इससे भी ट्री से और अनब्रेकेबल से कोई रिलेशन है नहीं, ये भी सही है। तो इसका आंसर भी सी होगा, अर्थात 1 और 2 दोनों सही रहेगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब आइए थर्ड बनाते हैं। कह रहा आल बुक्स आर स्टोन, मतलब पत्थर है क्या। अब कह रहा पहले बी फॉर बुक करो, आल बुक्स आर स्टोन कर लिया, यस फॉर STO, स्टोन हो गया, पत्थर हो गए, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा आल स्टोन इज पेपर, तो आल स्टोन इज पेपर, देखिए आल स्टोन इज, इसके ऊपर एक पेपर कैसे बना दो, पेपर, बस अब बन गया हमारा डायग्राम। अब चेक करते हैं। कह रहा कि सम पेपर्स आर बुक्स, अब कैलकुलेशन निकालो इसका। सम पेपर्स आर बुक्स, कुछ पेपर क्या बुक्स है, हाँ बात सही है भाई। अगर सभी बुक स्टोन हो सकते हैं, पेपर कुछ तो पेपर बुक तो हो ही सकते हैं, तो पहला सही हो गया। दूसरा सम पेपर्स आर स्टोन, अब कह रहा सम पेपर्स, हाँ ये भी हो सकता है, दूसरा भी सही। इसका भी आंसर 1 और 2 सही है, अर्थात सी हो गया आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आपको क्या करना है, इसके बेस से पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बेस से आप इसका पूरा निष्कर्ष निकालो। डायग्राम बनाओ फिर निष्कर्ष निकालो, डायग्राम बनाओ फिर निष्कर्ष निकालो, और जैसे जैसे निष्कर्ष बैठता चला जाएगा आपका आंसर आता चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप अगर प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ही जल्दी आप सीखेंगे। मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, मिटा के फिर से बना के 2 बार बताऊंगा दोस्तों। एक बार और इसी समझाता हूं बना के, ठीक है। चलिए, कह रहा है ऑल बॉयज आर मैन। अब कॉन्सेप्ट देखिए, ऑल बॉयज, बी फॉर बॉयज कर दो, ऑल बॉयज आर मैन, हमने इसके ऊपर पूरा मैन बना दिया, इतना समझ में आ गया। फिर कह रहा ऑल मैन आर फादर, चलो ऑल मैन के ऊपर हमने सभी फादर कर दिया, एफ फॉर फादर कर दिया, ठीक, समझ गया। पेपर में आप जितना अब लिखोगे फादर तो कुछ सेकंड इसमें लगेगा, मैन लिखोगे बॉय, इसलिए आप अपने हिसाब से सेट करते रहना कोड वर्ड, अपना एफ रखो, बी रखो, एम रख लेना।
अपने हिसाब से सेट करते हैं। अब इसमें कि दूसरा अब निष्कर्ष निकालते हैं कि सम मैन्स आर बॉयज। आप ध्यान से देखिए, अगर सभी बॉयज मैन हो सकते, क्या कुछ मैन बॉयज नहीं हो सकते? हो सकते हैं, पहला सही हो गया। फिर दूसरा ऑल बॉयज आर फादर, सही बात है, ऑल बॉयज आर फादर है, ये भी बात सही है। तो इसमें अगर देखा एक और दोनों सही है तो आंसर दिया रहेगा आपका ए में दिया रहेगा ओनली 1, बी में दिया रहेगा ओनली बी या सेकेंड आंसर, सी में दिया रहेगा एक और दोनों सही है, और डी में दिया रहेगा ना तो 1 और ना तो सेकेंड। यहाँ नो करके रहेगा नाइदर 1 नाइदर 2। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर कौन, जब एक और दो दोनों निष्कर्ष बैठ रहे तो आपका आंसर नंबर सी। बस ऐसे आपका आंसर निकालना दोस्तों। अब दूसरा समझा देते हैं। कह रहे नो ट्रीज नो बोटल, एक टी फॉर ट्री कर दो, बी फॉर एक बॉल करो, बोतल करो, सॉरी। तो नो ट्री इज नो बोतल। अब बोतल में और इन दोनों में कोई जब नो का बोल दिया तो मतलब अलग अलग बनेंगे डायग्राम। कह रहे नो बोतल इज अनब्रेकेबल, एक तीसरा चलो अनब्रेकेबल बन गया, बात खत्म, यू फॉर अनब्रेकेबल। अब इसका हम कैलकुलेशन निकालते, कह रहे हैं कि नो ट्री इज अनब्रेकेबल, सही बात है। अब ये जो पेड़ से अनब्रेकेबल से कोई रिश्ता है? नहीं है, ये तो बात सही है, नो ब्रेक, भाई रिश्ते नहीं, तो बात तो सही है, पहला सही हो गया। फिर क्या नथिंग अनब्रेकेबल इज ट्री, नहीं हो सकता, ये भी बात सही है, दूसरा भी सही है। तो निष्कर्ष भी सही बता दिया कि जब दोनों टी और यू में कोई रिश्ता हो सकता, नहीं हो सकता, बी और यू में हो सकता, नहीं हो सकता, इसका भी वही आंसर आ गया सी। एक और दो दोनों सही है। तीसरे देखते हैं, आल बुक्स आर स्टोन, तो एक का बी बनाओ, बी फॉर बुक्स, आल बुक्स आर स्टोन मतलब पत्थर हो गए, चलो भाई यस फॉर स्टोन कर दिया। फिर करा आल स्टोन इज पेपर, लो भैया हमने इसको पूरा पेपर, पी फॉर पेपर बना दिया। अब इसको आइए निष्कर्ष पे चेक करते हैं। सम पेपर्स आर बुक, सम पेपर्स आर बुक, अगर सभी बुक जो है स्टोन हो सकते हैं या सभी स्टोन पेपर हो सकते हैं, तो कह रहा क्या कुछ पेपर बुक्स हो सकते हैं? हाँ भाई कुछ हो सकते, इतना बड़ा अगर पेपर है तो बुक तो थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है, तो ये पहले आपका सही हो गया। दूसरा कह रहा है सम पेपर्स आर स्टोन, सही बात, सम पेपर्स स्टोन भी हो सकता है, स्टोन आपका स्टोन ये पत्थर, सम पेपर्स आर स्टोन भी हो सकता है। तो स्टोन अगर देखा जाए स्टोन हो सकता है, तो ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक और दोनों सही, तो यहाँ भी आंसर सही हो जाएगा। तो आप दोस्तों क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना, उसके बाद सीखते रहना। तब कल क्वेश्चन फिर लेके आते हैं डायरेक्शन का, उसके बाद पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन का, फिर पजल का, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।